हाय फ्रेंड्स। मैं फिर अपना एक नया वीडियो आपके पास लेके आया हूँ और ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं 1 महीने की छुट्टी पे था इंडिया में और इसीलिए मैं अपना एक कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। अपॉलॉजीज़ अगेन। लेकिन इसीलिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलमोस्ट जोक सा बन गया ये टॉपिक। और ये टॉपिक जो है वो जैसा कि आप समझ चुके होंगे, इज़ स्टॉक इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग और नॉट, इसके ऊपर है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कोई आपकी चाची ने आके बताया कि अरे तू जानता नहीं है, हमारे पड़ोस में एक भाई साहब थे, करोड़ों नुकसान हो गया उनका स्टॉक मार्केट में। आपने बहुत ऐसे भी लोग सुने होंगे जो ये बोलें कि मेरा बेटा अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के चक्कर में सारी अपनी 10 साल की सेविंग गँवा चुका और सब खत्म हो चुका, उसका सारी प्रॉपर्टी खो चुका। या आपने ऐसे भी लोग सुने होंगे जो मार्केट से उधार लेके इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो सारा पैसा खो देते हैं। और इस इन सब चीज़ों के कारण लोगों को ये लगने लगता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ गैम्बलिंग। लेकिन मैं इस चीज़ को आज क्लैरिफाई करता हूँ, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ फर्म नो। और जो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स आप सुनते हैं, उसमें लोग ज़्यादातर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं हारते हैं, दे लूज़ देयर मनी इन स्पेक्युलेशन या ट्रेडिंग। जो आजकल ऑप्शंस, फ्यूचर्स इन सब की जो ट्रेडिंग चालू हुई, उसमें इस तरह के बड़े नुकसान ज़्यादा होते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा लूज़ करने का चांस जो है वो काफ़ी कम है, बशर्ते कि आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, अच्छे स्टॉक्स में करें, अच्छी कंपनीज़ में करें। ऐसी सिचुएशंस में लॉस तो हो सकता है, मेरा भी हुआ है। मैंने 50-60 हज़ार गँवाए हैं 1-2 बार। लेकिन वो इस कारण था क्योंकि मैंने कंपनी को अच्छे से रिसर्च नहीं किया था, मैंने किसी की बात सुन के अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था और उन केसेज़ में डेफ़िनिटली नुकसान होता है। सो एज़ आई सेड, आप बिल्कुल रीअश्योर्ड रहिए कि इट इज़ नॉट स्पेकुलेशन और इट इज़ नॉट गैम्बलिंग एट ऑल, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, क्या स्टॉक इन्वेस्टमेंट सबके लिए है? उसके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि नहीं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या-क्या हैं। सबसे पहले, क्या आपके पास आपका खुद का घर है या नहीं है? अगर आपके पास अपना खुद का घर है, हो सकता है वो आपके पापा का हो जो आपको मिलने वाला हो, या हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट करके बचा लिया हो अब तक जिससे कि आप घर आपका ऑलमोस्ट पे ऑफ हो चुका है, या फिर हो सकता है कि आपने अभी-अभी घर खरीद के उसकी ईएमआई आपने देनी चालू करी है। दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट घर में कर चुके हैं, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपके लिए है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट शुड बी अ हाउस। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को सुना है कि जो आपको आके रोता है, "अरे! तुम जानते नहीं हो, मैंने घर में पैसा डाला और वो सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया।" 1-2 केसेज़ ऐसे होंगे जिसमें बिल्डर फर्ज़ी निकला या उस तरह का। लेकिन अगर आप बना-बनाया घर खरीद रहे हैं और उस घर में रहने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने शायद ही कभी सुना हो कि जो घर है, हाउस, होम, दैट इज़ अ लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बहुत रेयरली होता है। लोग उसमें पैसा बनाते ही हैं। स्पेशली पिछले 15-20 साल में तो लोगों ने घर के इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पैसा बनाया। सो दैट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम, अगर आप अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा लूज़ कर देते हैं, तो आपके खाने के वांदे हो जाएँगे, रहने के वांदे हो जाएँगे। एट लीस्ट अगर आपका घर आपका खुद का रहेगा, सो यू कैन स्टे देयर, आपको कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले, ऐसी सिचुएशन आप नहीं आएँगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो घर होना बहुत ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप जो घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसपे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। गूगल कीजिएगा लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ये एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है, जो आप लोगों को मिल सकता है अगर आपने अपना घर खरीद रखा है और उसको किसी को रेंट आउट कर रखा है। इसको गूगल करके थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, दिस विल रियली, रियली हेल्प यू। 1-2 लाख आराम से आपके साल के बच सकते हैं इसमें। सो इस तरह के टैक्स एडवांटेजेस भी घर में मिलते हैं, इसलिए भी हाउस इन्वेस्टमेंट मेक्स सेंस। अगर मान लीजिए अगर आपके पास घर है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। दूसरा आपको जो चेक करना है, आपका पैसा, आप कितना पैसा स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ा जो टेस्ट है, वो सिर्फ ये है कि आप उतना ही पैसा स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डालिए, जो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 2-3 साल तक आप उसको अचानक हड़बड़ी में निकालने की ज़रूरत ना पड़े। व्हिच मीन्स मनी व्हिच यू कैन कंसिडर एज़ गॉन फॉर 3 और 4 इयर्स। तो उससे क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट टिपिकली ओवर 3-4 इयर्स अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर आप उसको 6 महीने में निकालना चाहें, तो बहुत बार रिटर्न अच्छा नहीं आता है। सो इसीलिए आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आज आप अगर पैसा डालेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट 3-4 इयर्स फॉर दैट मनी। सो ये दूसरी कंडीशन है, पैसा आप उतना ही डालिए
और उतना पैसा आपके पास होना चाहिए जिसके जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े। सो दैट इज द सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन, आपकी खुद की पर्सनालिटी। क्या आपकी पर्सनालिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सूट करती है या नहीं करती है? देखिए, मैंने एक और वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आर यू अ स्टॉक इन्वेस्टर और अ स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर इज बेसिकली गैम्बलर। तो आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं या स्पेक्युलेटर हैं? इसमें बहुत अलग टाइप की क्वालिटीज चाहिए होती हैं। जो स्टॉक स्पेक्युलेटर होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको जल्दी से रिटर्न आना, जल्दी पैसा बनना, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे हैव पेशेंस। तो आप में पेशेंस की क्वालिटी है या नहीं है? दूसरी चीज, क्या आप अपने आप को रोज सुबह उठ के अश्योर कर सकते हैं कि आप अपनी गट फीलिंग जो है उसको इग्नोर करने के लिए तैयार हैं? बहुत बार हम जो होते हैं, जैसे मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता है, जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स लाइन में 7-8 इन्वेस्टमेंट हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं कि आपने पैसा डाला और साल 2 साल में ही वो पैसा डबल या ट्रिपल हो गया, तो आपको दिमाग में आप अपने एक फितूर बनने लग जाता है कि वाह, मैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। अपने आप को इस फीलिंग से क्या आप रोज सुबह उठ के रिवाइंड करवा सकते हैं कि ऐसा नहीं है? यू कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे नीड टू बी अवेयर कि इट्स नॉट द यू विच इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अ गुड कंपनी विच इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड मेकिंग मनी फॉर यू। तो आप अपने ऊपर वो मत लीजिए। जैसे ही आप आपके दिमाग में वो मैं वाली फीलिंग आने लग जाती है, यू स्टार्ट लूजिंग मनी। सो बी अवेयर that you have to be on your toes always in stock investments. तीसरी चीज, कैन यू टॉलरेट पेन? अब मैं इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट था मेरा, जो मैंने पैसे डाले उसमें, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मैंने उसमें डाले थे, और 1 लाख का रिड्यूस होते 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 वो 26,000 हो गया था। लेकिन मैं उस डर से डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो कंपनी अच्छी है। आई वॉज श्योर दैट द कंपनी वुड कम बैक अप, और उसके लिए मैं टिका रहा उसमें। इनफैक्ट जब वो 26 तक आ गया था तब मैंने और उसके स्टॉक्स खरीदे थे, एंड आई केप्ट बाइंग जब तक उसका 1 लाख से 26,000 की जो जर्नी आई थी टोटल मेरे इन्वेस्टमेंट की, मैं उस बीच में और स्टॉक्स खरीदता रहा। ओवर द टाइम वो कंपनी जो है दैट मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी, आज मेरा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें डबल से ज्यादा हो चुका है। कंपनी का नाम है एलटी फूड्स। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, आप उसकी जर्नी देखिए। एक टाइम पे वो स्टॉक 22 रुपए तक आ चुका था, और मैंने खरीदना शुरू किया था वो 80-90 के आसपास से। सो मेरा इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली डाउन आता गया, बट आई न्यू द कंपनी इज गुड। आई केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग। सो आई हैड द टॉलरेंस फॉर पेन, पेन ऑफ लॉस। डू यू हैव दैट और नॉट? चौथा जो आपको क्वालिटी में जो बोलूंगा, आप भेड़ चाल अवॉइड कर सकते हैं या नहीं? स्टॉक, जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बहुत जल्दी आप जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, आप जाके लोगों को बताने भी लगते हैं कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे आप लोगों को बताने लगते हैं, लोग अपने आइडियाज भी आपको देने लगते हैं, विच मीन्स दे ऑल्सो टेल यू ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, वो स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। आप लिफ्ट में कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ सुनेगा, टैक्सी में कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई आप बताएगा, मेट्रो में कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई स्टॉक की टिप देगा। और ये सारी चीजें इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज भेड़ चाल। आप इन चीजों को इग्नोर करिए, अपने खुद के एनालिसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप में ये क्वालिटी है, देन यू कैन थिंक ऑफ स्टॉक्स। एंड लास्ट एंड लास्ट फाइनल थिंग, और जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या अपने इन्वेस्टमेंट को आप भूल के साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं? बिकॉज दैट इज व्हेन मनी इज मेड इन स्टॉक्स। देखिए, टिपिकली जो स्टॉक्स होते हैं, अगर आप आज खरीदना शुरू करेंगे, हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स जो है उनका अपना खुद का एक नेचर होता है, कभी हो सकता है वो नीचे जाएं, कभी हो सकता है ऊपर जाएं। और जब वो नीचे ऊपर जाते रहते हैं, तब आपको ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स में आपको जो इन्वेस्टमेंट आपका है उसको आप इग्नोर करें, आप उसको छोड़ दें। क्योंकि रियल ग्रोथ जो आता है, विच गिव्स यू 300 टाइम्स, 400 टाइम्स रिटर्न, दैट ओनली हैपेंस इन द थर्ड, फोर्थ ईयर, और मे बी इवन स्लाइटली लेटर। तो अगर आप में वो पेशेंस है कि आप स्टॉक्स को खरीद के सो जाएं, देन इट इज फॉर यू। सो इन सारी क्वालिटीज को देखते हुए यू कैन मेक अ डिसीजन कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपके लिए है कि नहीं है। और अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक घर खरीदिए और घर में इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज अ श्योर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट दैट विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न्स। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे इसी से पता चलेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है, किस टाइप का नहीं। थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।